नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एससी ने ईडी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। दरअसल बता दो, इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा है। हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। वहीं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, सीएम हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। आपको बता दूं, कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हम इन सारी चीजों को देखते हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। वहीं इसी बीच ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब चौथा समन भी जारी कर दिया है। ईडी ने चौथी बार समन भेजकर हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए फिर से रांची की ईडी दफ्तर बुलाया है। हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा प्रवक्ता ने लगाया 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। दरअसल बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। आपको बता दूं, भाजपा प्रवक्ता सैयद जाफर इस्लाम ने दिल्ली में कहा कि गठबंधन का मकसद सिर्फ मोदी को हटाना है। जाफर इस्लाम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा, कहा कि सोरेन ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने किसी को नहीं बख्शा, इन्होंने सबको लूटने का काम किया। प्रदेश में जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन के कानों में जूत तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दूं, जाफर ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने 10 से 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपने स्लीपर सेल की तरह भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में मनरेगा घोटाला 550 करोड़, अवैध खनन जमीन घोटाला 3,000 करोड़ और टेंडर एवं ट्रांसफर पोस्टिंग और शराब घोटाला 2,000 करोड़ रुपए का हुआ है। इसमें झारखंड के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। जाफर ने आगे आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने वनवासी लोगों की भूमि हड़प ली है। जब इनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है तो इन्हें परेशानी होती है। और जयराम महतो ने भरी हुंकार, 2024 में होगा बदलाव, झारखंडियों को मिलेगा हक, हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। दरअसल बता दूं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने ईएफ मैदान में टाटी सिल्वे में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के मूल निवासियों के हक व अधिकार को छीनने वाले अब अपना ठिकाना ढूंढ लें। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब झारखंड के लोग 2024 में बदलाव के लिए तैयार हैं। जयराम महतो ने बदलाव संघर्ष सभा में कहा कि राज्यवासी अपनी भाषा, अपनी पहचान, विस्थापन एवं नियोजन को लेकर संघर्षरत हैं। आपको बता दें, फिर भी सरकार उनकी आवाज को दरकिनार कर 60-40 हकमार नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में व्यस्त है। आपको बता दूं, जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी, इसके बाद अलग राज्य बना तो फायदा बाहरी लोगों को मिल रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि टाटी सिल्वे के ईएफ मैदान में खचाखच भरी भीड़ ऐलान करती है कि अब और लूट की छूट नहीं मिलेगी। खतियानधारियों को न्याय चाहिए, राज्य की जनता अब अपना हक लेकर रहेगी। आपको बता दूं, 23 साल के झारखंड में झारखंडी कौन है यह भी परिभाषित नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बदलाव संकल्प सभा को लेकर जो टीम काम कर रही थी, उसके सक्रिय सदस्य सुमित कुमार महतो ने बताया कि करीब 23 साल के झारखंड में झारखंडी कौन है सरकार यह भी परिभाषित नहीं कर सकी। आपको बता दें कि कार्यक्रम से पहले जयराम महतो ने अनगढ़ा में भगवान बिरसा मुंडा व गोंदली पोखर में निर्माण महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा में उन्होंने कहा कि आज लोगों की यह भीड़ यहाँ सवाल बनकर आई है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। वहीं पलामू में बिजली गिरने से 4 की मौत। दरअसल बता दूं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दूं, आईएमडी की ओर से साझा किया गया है कि ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड में 20 और 22 सितंबर को व्यापक रूप से हल्के से मध्य दर्ज की बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में 20 से 22 सितंबर के दौरान व्यापक रूप से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। वहीं आपको बता दूं, कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दूं, झारखंड में 22 सितंबर को भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर झारखंड के लिए यह हफ्ता गीला ही रहने वाला है। आपको बता दूं, झारखंड के पलामू में आकाश से बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बताया जाता है कि वज्रपात की ये घटनाएं पलामू में अलग अलग जगहों पर रविवार को शाम हुई है। वहीं आपको बता दूं, चैनपुर, नवाडी व हुसैनाबाद प्रखंड में वज्रपात की घटनाएं हुई है, जिनमें एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। कुर्मी संगठनों की चेतावनी, 9 रेलवे स्टेशनों को अनिश्चित काल तक करेंगे ठप। दरअसल बता दो, अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कई कुर्मी संगठनों ने 20 सितंबर को 9 रेलवे स्टेशनों को ठप करने की चेतावनी दी है। आपको बता दो, अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कई कुर्मी संगठनों ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की 9 रेलवे स्टेशनों को अनिश्चित काल तक ठप कर देंगे।
ज्ञातवा है कि इन 3 राज्यों में समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में अनुसूचित किया गया है। वहीं आपको बता दूं कि संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को रांची के नजदीकी मुरी, गोमो, नमडीहा, घाघरा स्टेशनों, पश्चिम बंगाल के खेमसुली, कुस्तोर, उड़ीसा के हरिश्चंद्रपुर, जाइलकेरा और धनपुर स्टेशन पर अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू करेंगे। 2 साल में अपनी मांगों को लेकर कुर्मियों का यह दूसरा बड़ा आंदोलन है। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 355 कर्मी होंगे अस्थायी, 57,000 रुपये तक मिलेगा बोनस। दरअसल बता दूं, टाटा मोटर्स में इस साल 355/6 का अस्थायीकरण हो रहा है। कंपनी के इतिहास में पहली बार बोनस समझौते के दौरान 355 कर्मियों के अस्थायीकरण पर प्रबंधन और यूनियन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। टेक्नो वर्कर्स यूनियन के पूर्व महामंत्री गोपेश्वर स्वर्गीय ने दुर्गा पूजा बोनस के साथ से पूर्व 22 कर्मचारियों के स्थायीकरण की परंपरा शुरू कराई थी। आपको बता दूं, उस परंपरा को गोपेश्वर के बाद चंद्रभान सिंह और प्रकाश कुमार ने आगे बढ़ाया है। आपको बता दूं, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह के कार्यकाल में भी यह परंपरा जारी है। बता दें कि कोरोना काल में भी 221/6 स्थायी हुए थे। सोमवार को टाटा मोटर्स के प्रतिशत बोनस और 355/6 कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। जल्द ही अस्थायी होने वाले 22 कर्मियों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें, समझौते के मुताबिक बोनस के तौर पर कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 57,000 रुपये जबकि औसत रुपये बोनस मिलेगा। आपको बता दें, बोनस की राशि कर्मचारियों को बैंक अकाउंट में जल्द ही भेज दी जाएगी। रामगढ़ के चितरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, पति पत्नी व 6 माह की बेटी की मौत। दरअसल बता दूं, रामगढ़ के चितरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है। सड़क हादसे में दंपति का 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया है। मिली खबर के मुताबिक घाटों निवासी प्रवीण कुमार रविदास गोले से अपनी बाइक टीवीएस स्टोर से पत्नी अनिता देवी 26 वर्ष, पुत्र अनुराग कुमार 6 वर्ष और 6 माह की पुत्री दिशा के साथ लायो घाटों स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान चितरपुर में चॉइस गवर्नमेंट्स के पास विपरीत दिशा में आ रही एक अपाची बाइक में सवार युवक ने प्रवीण की बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर से पति पत्नी और बेटी सड़क की दाहिनी ओर जा गिरे। ठीक उसी समय आ रहे ट्रेलर ने तीनों को रोनते हुए निगल गया। इस मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। आपको बता दूं, दुर्घटना में 6 साल का अनुराग बाल बाल बच गया है। झारखंड के साहिबगंज में शादी की खुशियां गम में बदली, गुमानी नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 चचेरी बहनों की मौत। दरअसल बता दूं, साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमानी नदी के खेरवा घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार रांगा थाना क्षेत्र के मोदी कोला निवासी मनतासा परवीन 10 वर्ष, तालझारी थाना क्षेत्र के तालझारी निवासी सीमा खातून 11 वर्ष, बरहेट थाना क्षेत्र के खेरवा निवासी समीरन खातून 12 वर्ष अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को खेरवा गांव नीचे टोला निवासी रेहान अंसारी के शादी समारोह में आई थी। आपको बता दें, सोमवार को जब बहुभोज कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे वे तीनों अपने परिजनों को बिना बताए गुमानी नदी में नहाने चले गए। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक दूसरे को बचाने के क्रम में तीनों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दूं, शादी समारोह में साहिबगंज आई एक वृद्ध ने तीनों को गुमनामी नदी में डूबते हुए देखा तो शोरगुल करने लगे। शोर सुनकर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने तुरंत नदी में बच्ची को खोजना आरंभ कर दिया। मछुआरे के सहयोग से तीनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत देवघर में लगभग 3 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। दरअसल बता दूं, मोहनपुर प्रखंड के नया चितकांट जोरिया पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली इस पुल का रविवार को देवघर विधायक नारायण दास ने शिलान्यास किया। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाली इस पुल को IRO विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। ये पुल अगले 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दूं, पुल के शिलान्यास हुआ कार्यक्रम के दौरान विधायक नारायण दास ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग काफी समय से इस जोरिया पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। चुनाव के समय उन्होंने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि जोरिया में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा और आज उनकी इस मांग को पूरा किया। शिबू सोरेन लोकपाल मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दरअसल बता दूं, 18 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में बहस होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं हो सकी। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर अब 29 सितंबर को बहस होगी। बता दें कि सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था, लेकिन कोर्ट की ओर से समय नहीं दिया गया। आपको बता दें, शिबू सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बघेल दलील पेश कर रहे हैं। वहीं लोकपाल की ओर से SGI सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने DA यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को अदालत ने अगली सुनवाई तक यानी 29 सितंबर तक के लिए मान्य करार दिया है। आपको बता दें, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की ओर से अधिकार क्षेत्र के आधार पर CBI के आरंभ जांच और आदेश को चैलेंज किया है।
भूमि घोटाला मामले में विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दरअसल बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने जमीन घोटाले में आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर को बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दूं कि 18 सितंबर की सुनवाई में अदालत ने विष्णु अग्रवाल को जमानत से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। जमानत नहीं मिलने पर विष्णु अग्रवाल को जेल में ही रहना होगा। आज की बहस में विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने दलीलें पेश की है। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को भूमि घोटाला का मास्टरमाइंड बताया और जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। बता दें कि विष्णु अग्रवाल को भूमि घोटाले में ईडी ने 31 जुलाई को अरेस्ट किया था।